नमस्कार, कैसे हैं आप सब। मैं कात्यायनी ज्योतिष की तरफ से आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम जानेंगे सर्वार्थ सिद्धि योग के बारे में। शुभ कार्य तो हर समय होते रहते हैं, किंतु जब कई ग्रह अस्त हो जाते हैं तो उस समय शुभ कार्य नहीं हो पाते। आज हम आपको सर्वार्थ सिद्धि योग के बारे में बताएंगे। इस योग के समय कुछ शुभ कार्य किए जा सकते हैं। विश्व प्रसिद्ध ज्योतिषी एवं वास्तुशास्त्री श्री जयंत पांडे जी के अनुसार सर्वार्थ सिद्धि योग किसी शुभ कार्य को करने का शुभ मुहूर्त होता है। जैसा कि आप जानते हैं, बिना शुभ मुहूर्त के कोई भी कार्य करना लाभकारी नहीं होता, लेकिन कई बार किसी कारणवश मुहूर्त से पहले जरूरी कार्य करने पड़ सकते हैं। ऐसे में पुनः शुभ मुहूर्त की गणना करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन शास्त्रों में भी इसका समाधान दिया गया है। जी हाँ, इस स्थिति में आप सर्वार्थ सिद्धि योग में उस कार्य को कर सकते हैं। अर्थात यदि किसी शुभ कार्य को करने के लिए आवश्यक और सही मुहूर्त नहीं मिल पा रहा, तो आप सर्वार्थ सिद्धि योग में अपना शुभ कार्य कर सकते हैं। इन मुहूर्तों में शुक्र अस्त, पंचक, भद्रा आदि पर विचार करने की भी आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि यह मुहूर्त अपने आप में सिद्ध होते हैं। इसके अलावा कुयोग को समाप्त करने की शक्ति भी इस मुहूर्त में होती है। आइए जानते हैं कब और कैसे बनता है सर्वार्थ सिद्धि योग। सर्वार्थ सिद्धि योग एक अत्यंत शुभ योग है जो निश्चित वार और निश्चित नक्षत्र के संयोग से बनता है। जैसे सोमवार को रोहिणी, मृगशिरा, श्रवण और अनुराधा नक्षत्र पड़ने पर सर्वार्थ सिद्धि योग होता है। मंगलवार को उत्तरा भाद्रपद, अश्विनी, कृतिका नक्षत्र पड़ने पर सर्वार्थ सिद्धि योग होता है। बुधवार को रोहिणी, हस्त, कृतिका, अनुराधा और मृगशिरा नक्षत्र पड़ने पर यह योग होता है। गुरुवार को अनुराधा, रेवती, पुनर्वसु तथा अश्विनी नक्षत्र पड़ने पर सर्वार्थ सिद्धि योग होता है। शुक्रवार को अनुराधा, अश्विनी तथा रेवती नक्षत्र पड़ने पर यह योग बनता है। शनिवार को रोहिणी, श्रवण और स्वाति नक्षत्र पड़ने पर सर्वार्थ सिद्धि योग बनता है। रविवार को मूल, अश्विनी, हस्त, उत्तरा फाल्गुनी, पुष्य, उत्तरा भाद्रपद और उत्तराषाढ़ा पड़ने पर सर्वार्थ सिद्धि योग बनता है। योग में कार्य करने से चातुर्दिक या सर्वांगीण सफलता प्राप्त होती है। वार और तिथि के योग से सिद्धि योग होता है तथा वार तथा चंद्र नक्षत्र के योग द्वारा सर्वार्थ सिद्धि योग बनता है। यह योग सभी इच्छाओं तथा मनोकामनाओं को पूरा करने वाला है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कोई भी नया कार्य जो सर्वार्थ सिद्धि योग में प्रारंभ किया जाता है, वह निश्चित ही सफलता पूर्वक संपन्न होता है तथा इच्छित फल प्रदान करता है। योग विशेष वारों को पढ़ने वाले विशेष नक्षत्रों के योग से निर्मित होता है। इस शुभ योग में शुभ कार्य आरंभ किए जा सकते हैं, परंतु कुछ कार्य वर्जित होते हैं। इस योग में क्या काम किए जा सकते हैं? मकान खरीदना, दुकान का उद्घाटन करना, ऑफिस का उद्घाटन करना, वाहन खरीदना, क्रय विक्रय करना, मकान की रजिस्ट्री करना और मकान की चाबी लेना, मकान किराए पर देना, सगाई करना, रोका या टीका करना। इन सभी कार्यों को आप बेहिचक इस मुहूर्त में कर सकते हैं। इस मुहूर्त में किया गया हर कार्य सफल होता है और व्यक्ति को लाभ प्रदान करता है। कुछ कार्य हैं जो इस योग में नहीं किए जाते। सर्वार्थ सिद्धि योग में विवाह करना उचित नहीं। इस योग में यात्राएं करना, गृह प्रवेश करना शुभ नहीं माना जाता। आइए जानते हैं किन परिस्थितियों में यह योग अशुभ होता है। सर्वार्थ सिद्धि योग यदि गुरु पुष्य योग से निर्मित हो और शनि रोहिणी योग से निर्मित हो तथा मंगल अश्विनी योग से निर्मित हो, तो यह योग अशुभ माना जाता है। इसीलिए इस समय पर कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। आपको हमारी यह जानकारी पसंद आई होगी। अगर यह वीडियो आपको यूजफुल लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।